आइए अब हम बजट के बारे में स्टार्ट करते हैं। बजट क्या है? ये सबसे ज़्यादा यूज़ में आने वाला प्लानिंग का एक डिवाइस है जिसको फॉर द यूज़ ऑफ मनी। बजट इज़ अ प्लान फॉर फ्यूचर खर्चा, फ्यूचर एक्सपेंडिचर। फ्यूचर में जो खर्चे आपके होने हैं उसका प्लान बनाना, ये आपका प्रैक्टिकल भी आएगा बजट बनाना। बट बजट का क्या मतलब होता है कि आप क्या करते हो, जो जो खर्चे आपके घर में होने वाले हैं आप उनका एक लिस्ट बनाते हो। खाने पे इतना खर्च करूँगा, पहनने पे इतना खर्च करूँगा, मूवी पे इतना करूँगा, पढ़ाई पे इतना करूँगा, राशन पानी पे इतना करूँगा। आप क्या करते हो, पहले से एक अनुमान लगा लेते हो कि आपके मेरे पास इतना पैसा महीने में आ रहा है और मैं हर महीने अलग अलग चीज़ों पे इतना खर्च करूँगा। आगे पढ़ते हैं अभी। इट इज़ द फर्स्ट स्टेप इन द मैनेजरियल प्रोसेस। मैनेजमेंट के अंदर पहला प्रोसेस, पहला स्टेप है ये। और इसकी जो सक्सेस है, इसका जो कितना सफल हो, ये किस पे डिपेंड करता है। एक तो आप बहुत पक्का नहीं करोगे इसको, लचीला होना चाहिए। इट शुड बी फ्लेक्सिबल और रियलिस्टिक होना चाहिए। रियलिस्टिक मतलब आपने अब बहुत अपने आप को बड़ा अच्छा मानते हो कि मैं तो बिल्कुल फालतू खर्चा नहीं करूँगा, मैं बस 2000 के अंदर पूरे घर का राशन ले आऊँगा। लेकिन जब आप महीना बिताते हो तो वहाँ 4000 खर्च होता है। तो ऐसा बजट बनाओ जो कि वाकई में पॉसिबल हो सके, रियलिस्टिक और फ्लेक्सिबल हो, यानी कि यथार्थवादी और लचीला। यानी कि ज़रूरत पड़ने पर, ज़रूरी नहीं अगर आपने वेजिटेबल्स के ऊपर आपने 2000 लगाया है और आपने लिखा कि मैं बिजली के बिल पे 1000 रुपये खर्च करूँगा, लेकिन आपने बिजली ज़्यादा यूज़ कर ली। तो लचीला होना चाहिए इसके ऊपर। लचीला 1500 हो गया और इस पे आपने 1500 कर दिया, तो पैसा तो उतना है। मतलब कि आप थोड़ा सा फ्लेक्सिबल रहो कि किसी चीज़ के ऊपर ज़्यादा खर्चा हो सकता है, किसी पे कम हो सकता है। दूसरा, बजट उस ग्रुप के लिए जिसके लिए बनाया गया है वहाँ उसके लिए सूटेबल हो, यानी कि जिस समूह के लिए तैयार किया जाए उसके लिए ठीक और उपयुक्त हो। मुझे बताओ, घर के अंदर कोई बच्चा पढ़ने वाला है ही नहीं, सारे बंदे जो हैं एडल्ट्स हैं, बड़े हैं। और आपने जब अपना बजट बनाया तो आपने स्टडी के ऊपर 2000 रुपये लिख दिए। कौन पढ़ने वाला है घर के अंदर? तो ये बजट ठीक है? आपको देखना पड़ेगा कि आपके फैमिली के मेंबर्स कौन कौन से हैं और उनके लिए ये जो आपने खर्चा स्टडी का करा है, लिखा है बजट में, क्या ये वाकई ज़रूरी है उसके लिए? नहीं ना। तो आपको ये देखना पड़ेगा। अब आपके उसके बाद तीसरा पॉइंट है, जो ये बजट है, जो मैंने बोला नहीं, पहला 2-3 पॉइंट्स होते हैं। पहले मैनेजमेंट होता है, फिर कंट्रोल और फिर इवैल्यूएशन। तो ये जो बाकी 2 स्टेप्स रह गए, कंट्रोल और इवैल्यूएशन, उसके अंदर उसके क्वालिटी को कंट्रोल करना हुआ होना चाहिए। ठीक है, उसके ऊपर जो क्वालिटी जो आगे आने वाले हैं, कंट्रोल और नियंत्रण और मूल्यांकन के चरण की गुणवत्ता पर डिपेंड होना चाहिए। बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं बेटा, इतना समझ में आएगा कि नहीं अब आप देखते हैं। फैमिली बजट जो करता है, मतलब जो बनता है, वो क्या उसका क्या यूज़ है। एक तो वो बताता है कि पूरे फैमिली की इनकम कितनी है और पूरी फैमिली का खर्चा कितना है, यानी कि आय और व्यय। खर्चे देखो, जो आप इनकम कमाते हो, जो आप पैसा कमाते हो, उसको हिंदी में बोलते हैं आय। और जो आपका एक्सपेंडिचर है, खर्चा है जो आपका, उसको कहते हैं व्यय। ये आपको याद रखना है। इनकम को कहते हैं आय जो कमाते हैं, और जो खर्चा करते हैं एक्सपेंडिचर, उसको कहते हैं व्यय। तो जो बजट है वो हमारे को सारा कितना इनकम हुआ और कितना खर्चा हुआ एक्सपेंडिचर, उसका पूरा एक लिस्ट हमारे सामने तैयार हो जाती है, एक मंथ के लिए या एक ईयर के लिए वो। और बजट के अंदर सारे जहाँ जहाँ से पैसा आता है घर के अंदर, वो सब पता लगता है। और कौन कौन सी जगह पे खर्चे हुए हैं, चाहे वो फूड पे हुए हैं, चाहे वो कपड़े पे हुए हैं, चाहे वो घर के मरम्मत पे हुए हैं, मूवीज़ पे हुए हैं, एंटरटेनमेंट पे, मनोरंजन पे, कहीं ट्रैवल यात्रा करने गए हो, हेल्थ पे प्रॉब्लम्स कोई उस पर खर्च हुए हैं, एजुकेशन पे खर्च हुए हैं, और या फिर मेडिसिन पे या सेविंग्स पे। बेटा ये सब खर्चा करने के बाद कुछ पैसा सेव भी तो करते हैं। तो बजट क्या होता है? बजट आपको ये सब बताता है कितना पैसा फूड पे, कितना क्लोथिंग पे, कितना हाउसिंग पे खर्च हुआ है। आप इसके कुछ स्टेप्स होते हैं। पहला स्टेप्स जो है, आपको सबसे पहले तो सेवाओं की और आवश्यक वस्तुओं की सूची बनानी है जिस जिस पे आप खर्चा करते हो। लिस्ट ऑफ कमोडिटीज़ एंड सर्विसेज नीडेड बाय यू।
सो व्हाट वी डू इज़, सबसे पहले तो जो एक जैसे गुड्स हैं उनको एक समूह में आप वर्गीकृत करते हो, इकट्ठे रखते हो, जैसे फूड, घर के ऊपर खर्चा, फ्यूल गैस आनी है और चीज़ें जो आनी है, एजुकेशन पे कितना, गाड़ी पे ट्रैवल पे कितना, कपड़ों पे कितना, इनकम टैक्स देना है वो कितना, बीमारियों पे, कई बार घर के अंदर कोई ऐसी बीमारी होती है जिसमें आपको हर हफ्ते या महीने कुछ खर्चा करना ही होता है, जैसे किसी को ब्लड प्रेशर की बीमारी होगी तो उसको बीपी की मेडिसिन रोज़ खानी है, शुगर है तो उसको शुगर की दवाइयाँ लेनी है। तो और उसके बाद पर्सनल अलाउंसेस मतलब आपके व्यक्तिगत जो भत्ते खर्चे होते हैं, कभी नेल पॉलिश लेने जा रहे हो, कभी क्रीम लेने जा रहे हो, कभी कुछ लेने जा रहे हो, ठीक है। तो आपने पहले क्या करना है, एक लिस्ट बनानी है, सारी कैटेगरीज़ की बनानी है, जो पे जहाँ जहाँ पे आप खर्चा करते हो। ये पहला स्टेप है बजट बनाने का। लिस्ट द कमोडिटीज़ एंड सर्विसेज नीडेड। आवश्यक वस्तुओं एवं सेवाओं की सूची तैयार करें, जिसके अंदर मैंने बताया था भोजन, आवास मतलब घर के ऊपर जो खर्चा करते हो, कभी नलका ख़राब हो रहा है, कभी गीज़र ख़राब हो रहा है, कभी प्रेस ख़राब हो रही है, घरेलू कार्य जो आप करते हो जिसमें गैस आती है और जो दूसरी उपयोगी वस्तुएं आप खरीदते हो, शिक्षा पे कितना खर्चा हो रहा है, परिवहन पे कितना खर्चा हो रहा है, वस्त्र पे, इनकम टैक्स पे, मेडिकल पे, व्यक्तिगत भत्ते मैंने अभी बताया जो आप अपने ऊपर खर्चा करते हो, कभी आप ब्रश लेके आ रहे हो, कभी मेकअप का कोई सामान ला रहे हो, या मम्मी कुछ अपने लिए ला रही है, सूट ला रही हैं, ये सब। मनोरंजन पे कभी मूवी देखने जाते हो, कभी बाहर कुछ खाना पीने करने जाते हो, कभी घर की साज सज्जा करते हो, और कुछ उसके बाद लास्ट बचत, जो आपको भविष्य के लिए कुछ इन सब के खर्चे करने के बाद कुछ बचा के भी रखना है, इसको कहते हैं हम सेविंग्स, ठीक है। तो नाउ वी विल गो फर्दर। अब उसके बाद पहला स्टेप तो ये है कि मैंने बताया लिस्ट बनानी है आपको, और उसके बाद मैंने क्या सेकंड बता रही हूँ मैं कि एस्टिमेट द कॉस्ट। आपको जो जिस जिस जगह पे आपने खर्चा करना है, जैसे कि आपने यहाँ पे खर्चा करना है घर के ऊपर, या आपने गाड़ी या बस पे जाना है, मेट्रो पे कितना खर्चा होना है, कपड़ों पे कितना, इन सब की एक अंदाजे से एक कॉस्ट लगा लीजिए, अनुमान लगाइए कि कितना मदों की लागत हर जगह पे हर कैटेगरी में कितना पैसा खर्च करना है, यानी कि एस्टिमेट द कॉस्ट। उसके बाद आप अनुमान लगाते समय सामान्य बाज़ार प्रवृत्तियों को भी ध्यान में रखें। कई बार क्या होता है, आपने सोचा होता है कि मेरा ऑटो पे इतना खर्चा आएगा स्कूल जाने का, कॉलेज जाने का, लेकिन एक दिन के अंदर ऑटो की कीमत बढ़ गई। आपने जो अपना बजट बनाना शुरू किया था, आपने परिवहन के ऊपर पैसा बोला कि मैं स्कूटर पे 1000 रुपये खर्च करूँगा, और एक रात में कीमत बढ़ गई, तो आपका बजट ख़राब हो गया। आपने इसके लिए सिर्फ 1000 रुपये रखे थे और पता लगा कि कीमतें डबल हो गई, तो 1000 की जगह अब 2000। तो हमेशा बजट जो बना रहे हैं उसको ऊपर नीचे करने की गुंजाइश रखनी चाहिए, ठीक है। Estimate the cost. You have to general market trends. You have to see the general market trends कि जब ये एस्टिमेट बना रहे होते, फॉर एग्जांपल्स कई बार प्राइसेस एकदम बढ़ जाती हैं, कभी घट जाती हैं, तो ठीक है इस हिसाब से। थर्ड इज एस्टिमेट टोटल एक्सपेक्टेड इनकम। कुल संभावित आय का अनुमान कीजिए, सुनिश्चित और संभावित दो, ठीक है। एश्योर्ड और पॉसिबल, इसका क्या मतलब हुआ, पापा कमाते हैं, हर महीने पैसे लेके आते हैं, लेकिन बहन ने ना ट्यूशन ज्वाइन करी, उसको कभी तो पैसे आते हैं वहाँ से और कभी वो जैसे छूट गई ट्यूशन, तो वो पॉसिबल इनकम है। तो एश्योर्ड और पॉसिबल, तो आप पहले ये दोनों इनकम्स को रखोगे, एक तो जो पक्की आनी ही आनी है, और दूसरी जो एश्योर्ड है, सॉरी पॉसिबल है कि आ भी सकती है नहीं भी आ सकती, डिपेंड करता है। तो ये आप अपनी पहले इनकम को ध्यान में रखेंगे। उसके बाद ब्रिंग एक्सपेक्टेड इनकम एंड एक्सपेंडिचर इनटू बैलेंस। जितना खर्चा होना है और जितनी आनी है उसको बैलेंस में लाना पड़ेगा आपको। कैसे लाओगे बैलेंस, या तो अपना इनकम बढ़ा दीजिए, ठीक है, एक्स्ट्रा जॉब करो, ट्यूशन्स करो, रात को करो, या अपने खर्चे घटा दीजिए। जितना आप गाड़ियों में घूमते थे तो उसको आप मेट्रो में आ जाओ, ज़्यादा बाहर जाना छोड़ दो पार्टी करने, जो बाहर से खाना खाते थे अब घर में बनाओ। तो आपका जो इनकम है और जो आपका खर्चा है वो बैलेंस में होना चाहिए। अगर एक चीज़ बढ़ रही है तो दूसरी घटा दो। अगर आपकी इनकम कम हो गई, पहले ज़्यादा थी, तो आपने बाहर के जो पार्टियां करते हो, बाहर का खाना खाते हो, वो कम कर दो। अगर इनकम बढ़ गई है तो आप वो ज़्यादा कर सकते हो, ठीक है।
अब लास्ट स्टेप है बजट बनाने का, अपना प्लान को चेक करो। प्लान को चेक करने का मतलब ये होता है कि आपके जो परिवार की जो ज़रूरतें हैं, क्या वो पूरी हो रही हैं इस बजट से? क्या ये बजट में इतना पैसा एक्स्ट्रा रख रहे हो कि अगर कोई इमरजेंसी आ गई, कोई शादी आ गई एकदम, आज बता दिया भुआ ने कि बेटे की शादी है और आपने तो पैसा एक्स्ट्रा रखा ही नहीं, आपने तो सिर्फ अपने जो खर्चे हैं उन पे रखा है। तो हमेशा बजट के अंदर सेव किया हुआ पैसा एक्स्ट्रा रखना चाहिए। इमरजेंसी का मतलब होता है कि कोई अचानक से मेहमान आ गए आपके घर में, ज़रूरी नहीं बुरा ही हो, बुरा भी हो सकता है। आज आप स्कूल गए, एक्सीडेंट हो गया, पड़ गए, खर्चा आ गया, तो बड़ा खर्चा आ गया, किसी को हार्ट अटैक आ गया, इमरजेंसी आ गई, या कोई शादी आ गई इमीडिएटली। बुआ ने कहा मैं तो अगले हफ्ते ही कर रही हूँ शादी अपने बेटे की, तो बस उसके लिए आपको पैसा करना है। और सॉल्वेंसी का क्या मतलब होता है? सॉल्वेंसी का मतलब होता है समाशोधन। समाशोधन का क्या मतलब होता है? इतना बजट आपका होना चाहिए कि आपके जो बिल आ रहे हैं हर महीने, जो भी आपका ऊपर जो ऋण चढ़ा हुआ है, उसको निकाल के फिर आप अपने खर्चे की, घर के खर्चे के लिए रखो। ये ज़रूरी है, पहले बिल तो पे करने हैं ना, तो जान निकाल लेंगे हमारी। जिसका बिल अगर आप कहीं से खर्च करके लाओगे, तो सॉल्वेंसी इज़ द एबिलिटी टू पे बिल्स और डेट्स मतलब कर्जे चढ़े हैं जो आपके, व्हेन दे एज दे फॉल ड्यू। ठीक है, तो समाशोधन की सुनिश्चितता हो। समाशोधन मतलब जैसे कि बिल या ऋण को दे होने पर उनका भुगतान कर पाना, ये होना चाहिए आपका। ठीक है, और बस ये है। और ये भी देखना है आपको कि ज़रूर नहीं जो एक बार प्लान आपने बना लिया बजट का, तो वो चेंज नहीं हो सकता। मैंने बताया ना, कंडीशंस फ़र्क होती हैं। कई बार आपने सोचा था कि 50,000 आएंगे इनकम, लेकिन बहन की नौकरी छूट गई, तो अब 30,000 ही आ रहे हैं। तो आपको अपना प्लान, अपनी ज़रूरतें नीचे करनी पड़ेंगी। और अगर 50 की जगह 60 आ गए, तो जहाँ आपने सिर्फ एंटरटेनमेंट मनोरंजन पे 2,000 रखे थे, अब आप वहाँ पे 4,000 रख सकते हो, क्योंकि आपके पैसे अब बढ़ गए। तो बजट लचीला होना चाहिए, फ्लेक्सिबल होना चाहिए। ठीक है।